नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है विजयलक्ष्मी। इंडिया टीवी के इस खास डिजिटल पॉडकास्ट मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। और इस पॉडकास्ट को शूट कर रहे हैं मेरे सहयोगी कैमरामैन संजीव राणा। और आज के इस पॉडकास्ट में बात करेंगे केरलम की। केरलम में आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने में इतना समय लग रहा है, क्या डायनेमिक्स हैं और कौन फ्रंट रनर है और कौन जो है इस रेस में पिछड़ता हुआ दिख रहा है। आज के इस पॉडकास्ट में इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। अब आज कांग्रेस पार्टी ने केरलम के 6 वरिष्ठ नेताओं को दिल्ली बुलाया। इन वरिष्ठ नेताओं की 1-on-1 मीटिंग कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता विपक्ष राहुल गांधी के साथ 10 जनपद पर हुई। इस मीटिंग में तमाम नेताओं से उनकी रायशुमारी रायशुमारी की गई। उनसे पूछा गया कि किसको मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्या उसके पीछे का तर्क है उनका, और किसको नहीं बनाया जाना चाहिए और उसके पीछे का क्या तर्क है। तो जिन लोगों को दिल्ली तलब किया गया उसमें 3 कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं केरलम के अभी कांग्रेस पार्टी के। इसके अलावा 6 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष केरलम के, उनको दिल्ली बुलाया गया था। और इसके अलावा जो डिसिप्लिनरी कमेटी है कांग्रेस पार्टी की केरलम की, उसके जो चेयरमैन है, उसके जो इंचार्ज हैं, उनको दिल्ली बुलाया गया था। अब ये तमाम नेता जो हैं आज देर रात जो है वापस केरलम लौट जाएंगे। और फिर अब जो जानकारी सूत्रों के मुताबिक आ रही है कि उम्मीद की जा रही है कि कल कांग्रेस पार्टी जो है केरलम में अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम जो है वो घोषित कर देगी। अब आज जो नेता आए थे उसमें अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो जो तीनों कार्यवाहक अध्यक्ष हैं उसमें एपी अनिल कुमार हैं, शफी परम्बिल हैं और पीसी विष्णुनाथ हैं। ये 3 कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के केरलम में। इसके अलावा पूर्व प्रदेश अध्यक्षों की मैं बात करूं, MM हसन हैं, के मुरलीधरन हैं, VM सुधीरन हैं, के सुधाकरन हैं, मुल्लापल्ली रामचंद्रन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे, ऐसा हमें बताया गया। ये जो हैं इनको बुलाया गया था। और इसके अलावा T राधाकृष्णन जो केरला डिसिप्लिनरी कमेटी चेयरमैन के अध्यक्ष हैं, इनको भी दिल्ली बुलाया गया था। काफ़ी लंबी मीटिंग जो है 10 जनपद पर हुई। तमाम नेताओं से 1-on-1 जो है वो रायशुमारी हुई। और अब ये नेता वापस लौट रहे हैं केरल। और कल जो है ऐसा बताया जा रहा है कि केरलम के मुख्यमंत्री पद की जो अनाउंसमेंट है वो कांग्रेस पार्टी द्वारा कर दी जाएगी। अब हालांकि रेस में जो है वो KC वेणुगोपाल सबसे आगे नज़र आ रहे हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे डायनेमिक्स हैं जिससे अभी भी ओहापोह की स्थिति जो है वो ज़रूर नज़र आ रही है। अब आज कुछ नेताओं ने, जो लोग मिलके आए थे, कुछ लोगों से जब बातचीत की तो पूछा गया, क्योंकि आपको पता होगा कि काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं केरल में VD सतीशन के समर्थन में। तो ऐसा भी सुनने में आया कि राहुल गांधी ने ये भी पूछा कि भाई ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये जेन्युइन है, ग्रास रूट के प्रोटेस्ट हैं, वरना कई बार ऐसा होता है कि नेता जो है वो प्रोटेस्ट करवा देते हैं, उतना ग्रास रूट का सेंटिमेंट नहीं होता है, लेकिन दबाव बनाने के लिए प्रोटेस्ट जो है वो करवा दिए जाते हैं। हालांकि कांग्रेस के पास प्रेसिडेंट अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की जो लीडरशिप है इसको बहुत अप्रिशिएट नहीं करती है। कुछ ऐसा ही हुआ था राजस्थान के मामले में। सचिन पायलट के जो तमाम समर्थक हैं वो दिल्ली से, जो बॉर्डर सटे हुए हैं राजस्थान के, वहाँ पर तमाम जो गुर्जर समुदाय के लोग हैं, उनके समर्थक जो हैं, जब दिल्ली में फैसला हो रहा था कि मुख्यमंत्री किसको बनाया जाएगा तो सब आ गए थे बॉर्डर्स पर। काफ़ी प्रदर्शन उनके समर्थकों ने उनके लिए किया था, which didn't go down very well with the leadership। तो कांग्रेस लीडरशिप जनरली doesn't appreciate इस तरह के एलिमेंट्स को। बहरहाल अब KC वेणुगोपाल के साथ सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो, उनके साथ विधायकों का जो है वो समर्थन है। 40 से ज़्यादा विधायक, जो 63 विधायक चुनकर आए, उनका समर्थन KC वेणुगोपाल के साथ है। लेकिन इसके अलावा भी काफ़ी सारे डायनेमिक्स हैं जिनको कांग्रेस पार्टी को जो है वो सोचना पड़ रहा है, या सारे डायनेमिक्स को देखना पड़ रहा है। क्योंकि IUML जो कि कांग्रेस पार्टी की एलाय पार्टनर है UDF की, IUML का सपोर्ट बड़ा मायने रखता है। जब वायनाड में लोकसभा का चुनाव होता है, वहाँ से प्रियंका गांधी वाड्रा अभी सांसदी का चुनाव जीती हैं बाय इलेक्शन, तो IUML का सपोर्ट जो है वो कांग्रेस पार्टी को चाहिए होता है। केरल में अपनी लोकसभा की जो उनकी राजनीति है या फिर विधानसभा की राजनीति में भी IUML एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और अब ये IUML जो है ये सपोर्ट कर रही है VD सतीशन को। KC वेणुगोपाल को सपोर्ट कर रहे हैं तमाम विधायक, लेकिन IUML और बाकी जो एलाय पार्टनर्स हैं वो समर्थन कर रहे हैं VD सतीशन का। अब कुछ सोर्सेस, अब इसके अलावा एक थॉट प्रोसेस ये भी है कि भाई KC वेणुगोपाल जो राहुल गांधी के सबसे बड़े विश्वास पात्री
नेताओं में से एक हैं, वो अगर जाते हैं दक्षिण भारत पर, कांग्रेस पार्टी खासा फोकस कर रही है ऑफ लेट। आपने देखा होगा कि टीवीके के साथ एकदम एक डायनेमिक सा शिफ्ट कांग्रेस की पॉलिसी में आपको नजर आ रहा होगा इन टर्म्स ऑफ देयर एलाय पार्टनर। सो दैट रियली शोज how Congress party is now trying to in a different way tread the path as far as the southern Indian politics is concerned। तो इसलिए अब ये भी है कि अगर केसी वेणुगोपाल जो कि एक बड़ी आवाज़ हैं दिल्ली की, अगर वो जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छा होगा। दक्षिण भारत में कोऑर्डिनेशन और मजबूती का मौका मिलेगा, क्योंकि केसी वेणुगोपाल जीएसओ हैं, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, महासंगठन के सचिव हैं, महासचिव हैं संगठन के, तो उनके पास बड़ी जिम्मेदारी है और संगठन को वो समझते हैं, 5-6 साल से काम भी कर रहे हैं। तो एक थॉट प्रोसेस तो ये है कि केसी वेणुगोपाल को वहाँ भेज दिया जाए तो इससे फ़ायदा होगा। दूसरा थॉट प्रोसेस ये है कि भाई सारे विधायक उनके साथ हैं, केसी वेणुगोपाल खुद भी चाहते हैं, लेकिन वीडी सतीशन ने ग्रास रूट पे काम किया, लीडर ऑफ ऑपोजिशन रह के नैरेटिव बिल्ड किया, अलायंस पार्टनर उनके साथ हैं। हालांकि कांग्रेस के बड़े सारे नेता कह रहे हैं कि भाई अलाय पार्टनर थोड़ा डिसाइड करेगा कि हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, ये तो हम तय करेंगे। लेकिन ये कहने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर आप अलायंस में हैं तो आपको चीज़ें तो देखनी पड़ती हैं, आपको उनके सेंटिमेंट्स को भी ज़रूर एड्रेस और अकोमोडेट करना पड़ेगा। अब आज जो नेता आए मिलकर के, इसमें मोटा मोटी जो 3 कार्यवाहक अध्यक्ष हैं वो तो केसी वेणुगोपाल के सपोर्टर एक तरीके से, मतलब परोक्ष अपरोक्ष रूप में उनको माना जाता है। अब केसी वेणुगोपाल के समय में उनकी नियुक्तियां हुई हैं और जीएसओ का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। इसके अलावा जो फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं उसमें भी 2 के करीब ऐसे लोग हैं जो परोक्ष अपरोक्ष रूप में अपना जो समर्थन है वो केसी वेणुगोपाल के लिए दिखा चुके हैं या जता चुके हैं या बता चुके हैं। अब सब लोग एक जो है जीएसओ हैं, तो सबको ये भी रहता है कि भाई अगर वो जीएसओ कंटिन्यू करेंगे तो अगर वो विरोध करते हैं तो फिर कहीं पॉलिटिक्स में होता है ना कि भाई कोई सेटल स्कोर ना करने लग जाए बाद में, तो एक ये भी चीज़ रहती है नेताओं के दिमाग में। वीडी सतीशन, आप कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि वीडी सतीशन और केसी वेणुगोपाल के बीच कहीं बाजी मार ले जाए रमेश चेन्नितला, जो कि बड़े वेटरन हैं और अभी जितने लोग दिग्गज आपको दिख रहे हैं कतार में मुख्यमंत्री बनने के लिए, उसमें सबसे बड़ा दिग्गज चेहरा जो है वो रमेश चेन्नितला का है। एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कांग्रेस पार्टी के, और बड़ा ज़मीनी, हालांकि कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं रेस में वो सब ज़मीनी हैं, सब छात्र राजनीति से निकल करके यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन रमेश चेन्नितला के नाम पर इसलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि भाई कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि रमेश चेन्नितला का नाम एक ऐसा नाम है जिस पर केसी वेणुगोपाल अग्री कर सकते हैं। वो वीडी सतीशन के नाम पे अग्री ना करें, लेकिन रमेश चेन्नितला के नाम पे वो अग्री कर सकते हैं। वो एक कंसेंसस कैंडिडेट हो सकता है इन केस अगर मामला अटकता है या आला कमान को लगता है कि भाई अगर केसी वेणुगोपाल को नहीं भेजना है या इस तरह का माहौल बनता है तो फिर रमेश चेन्नितला के नाम पर जो है वो चर्चा जो है वो चल सकती है। अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है। अब उम्मीद की जा रही है कि कल जो है अनाउंसमेंट मोटा मोटी हो जाना चाहिए कि कौन अगला मुख्यमंत्री जो है केरलम का होगा। अभी मेरे हिसाब से मेरे जो सोर्सेज हैं वो तो कह रहे हैं कि भाई केसी वेणुगोपाल ही फ्रंट रनर हैं, सबसे आगे दौड़ में वही हैं, और अगर वो नहीं बने तो फिर रमेश चेन्नितला पर कांग्रेस पार्टी अपना दाव लगा सकती है। कल जो है स्थिति साफ हो जाएगी। आज राहुल गांधी की मीटिंग, लंबी मीटिंग्स हुई 1-on-1 इन तमाम नेताओं से। अब मीटिंग्स के बाद ये तमाम नेता लौट चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जो कि बंगलौर में थे, अपने कर्नाटक में थे, उन्होंने अपना दौरा जो है कट शॉर्ट किया, वो आज शाम वापस दिल्ली लौट आए हैं। अब बताया जा रहा है कि राहुल गांधी उनसे डिस्कशन करेंगे तमाम चीज़ों पर और फिर कांग्रेस आला कमान जो है वो फैसला लेगा। केसी वेणुगोपाल फ्रंट रनर लग रहे हैं। अगर उनका नाम नहीं होता है तो ऐसा लग रहा है कि रमेश चेन्नितला के नाम पर सहमति बन सकती है, पर वीडी सतीशन को लेकर के आईयूएमएल और बाकी जो राजनीतिक दल हैं वो भी कांग्रेस पार्टी पर दबाव बना रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कांग्रेस यहाँ से अगर केसी वेणुगोपाल को बनाती है, अपना मुख्यमंत्री पद उनको देती है केरल में, तो फिर यहाँ से कांग्रेस पार्टी की जो संगठनात्मक राजनीति है उसमें बड़े सारे शिफ्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि अगर नया जीएसओ नियुक्त होता है उसमें भी काफ़ी सारे नाम चल रहे हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, अजय माकन, सेंथिल सेल्वम, ये तमाम नाम जो हैं अब कयासों के बाज़ार में चलने लगे हैं कि अगर जाते हैं तो
केसी वेणुगोपाल अगर जाते हैं तो कौन उनकी जगह पर जीएसओ बन सकते हैं, लेकिन अगर केसी जाते हैं तो कांग्रेस का जो संगठन है उसमें भी बड़े फेरबदल आएंगे। नया जीएसओ अपने हिसाब से चीज़ें करेगा और इसके अलावा दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी की जो राजनीति है उस पर भी असर पड़ेगा। कांग्रेस के दिल्ली के संगठन पर भी ज़रूर इसका जो है असर देखने को मिलेगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो केसी वेणुगोपाल के केरल जाने से हो सकती हैं। अब देखना होगा, क्योंकि अंतिम फैसला केसी वेणुगोपाल की जहां तक बात है, ये राहुल गांधी का एक तरीके से निजी फैसला होगा कि वो केसी वेणुगोपाल को वहां जाने के लिए अग्री करते हैं, क्योंकि सबसे विश्वास पात्री केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के हैं और ऐसे में उनका निर्णय जो है वो अंतिम निर्णय होगा। बहरहाल अब रायशुमारी के बाद उम्मीद की जा रही है कि कल तक स्थिति एकदम साफ हो जाए और परसों अगर कल कांग्रेस अनाउंस करती है तो कल ही शायद स्टेक क्लेम करके 14 मई को जो है कांग्रेस पार्टी अपना शपथ ग्रहण का समारोह यूडीएफ का जो है वो केरलम में देखने को मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।